अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टैंड पॉइंट प्रोग्राम में आवां तां मेज़बान रऊफ़ चांडियो। नाज़रीन, मुल्क में आम चूंडूं वेझो रहियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ सियासी जमायतूं पंहिंजा इतिहाद ठाहे रहियूं आहिनि ऐं मुल्क जे अंदरि मज़हबी जमायतुनि जा बि इतिहाद ठहनि पिया ऐं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां इतिहादनि जे लाइ कट जोड़ वारो जेको सिलसिलो आहे उहो बि जारी आहे। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सॼी सूरत हाल ते। जमियत उलमा पाकिस्तान जा सरबराह मौलाना डॉक्टर साहब अब्दुल ख़ैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब जिन असां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि त मुल्की सूरत हाल में ख़ासि तौर मुत्तहिदा मजलिस अमल जी सूरत हाल ऐं मज़हबी जमायतुनि जी सूरत हाल छा बीहे थी उन ते डिस्कस कंदासीं। डॉक्टर साहब वेलकम था चूँ तव्हां प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं कि मजहबी जमायतें जो हैं आने वाले इलेक्शन में किस तरह की उनकी तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजहबी जमातों के इस वक्त सूरत हाल ये बन रही है कि कई इत्तेहाद सामने आ रहे हैं जी। एक इत्तेहाद तो अहले सुन्नत वल जमात की जो जमातें हैं सियासी और मजहबी, उन्होंने अपना एक इत्तेहाद बनाया है और उसका नाम रखा है निज़ाम मुस्तफ़ा मुत्तहिदा महाज। सही। और उसका भी इलेक्शन भी बाकायदा हो चुका है। उसके अंदर अहले सुन्नत की जो जमातें अलग अलग थीं तो उनको सबको एक जगह जमा किया है ताकि उनका वोट जो है वो तकसीम ना हो सके। बिलखुसूस आपके कराची का हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, ये वो इलाके हैं कि जहाँ जमीयत उलमा पाकिस्तान का और अहले सुन्नत का असर था, तो इस लिहाज से इनको एक जगह जमा किया पूरी मुल्क की सतह पर। दूसरा इत्तेहाद जो इस वक्त सामने आ रहा है वो है मुत्तहिदा मजलिस अमल, जिसके अंदर मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं। और तीसरा एक और इत्तेहाद मजहबी जमातों का बनने जा रहा है, मिली यकजहती कौंसिल। ये वो एक प्लेटफार्म है जो अल्लामा शाह मुदवानी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मसालिक के अकाबरीन ने मिलकर, काजी हुसैन अहमद साहब वगैरह ने सब ने मिलकर बनाया था कि ताकि मुल्क के अंदर फिरका वाराना हम आहंगी रहे और एक दूसरे को जो कत्ल का सिलसिला शुरू हो गया था वो सिलसिला बंद हो जाए। तो वो तो सिर्फ एक गैर सियासी इत्तेहाद था वो, और गैर इंतखाबी इत्तेहाद था वो अभी बरकरार है। और उसका मैं सदर हूँ और लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी के जो है वो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं उस इत्तेहाद के। लेकिन वो गैर इंतखाबी इत्तेहाद है। लेकिन उसके अंदर जो पार्टियां हैं जो क्या नाम है सियासत करती रहती हैं और इंतखाबी सियासत करती रहती हैं, उनका भी ये प्रोग्राम है कि हम क्या नाम है एक अपना इत्तेहाद बनाएं, क्योंकि वो मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल नहीं है। और उनके साथ मौलाना समीउल हक साहब भी हैं, वो भी मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल नहीं हुए। तो ये भी एक इत्तेहाद जो है वो अंडर डेवलपमेंट है और उसके लिए कोशिशें चल रही हैं कि इसको डेवलप किया जाए और उसको अमली शक्ल दी जाए। तो यूँ समझिए कि 3-4 किस्म के इत्तेहाद जो हैं वो। एक और इत्तेहाद जिसके अंदर कुछ मजहबी जमातें शामिल हैं, जिसके अंदर बैतुल मुस्लिमीन है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, काफ ली है और पीसा अपने क्या नाम है तारुल कादी साहब की जमात है, पैट है, इसके अंदर इनका भी एक इत्तेहाद बना हुआ है। किस नाम से वो? नाम तो उसका मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बहरहाल इनका एक इत्तेहाद बना हुआ है। तो अब ये कि इंतखाबात के वक्त देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। इन इत्तेहादों के दरमियान भी आपस में गुफ्तगुएं चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं कि मजहबी जमातें जो हैं वो मिलकर और मुत्तहिद होकर आएँ। तो इंशाअल्लाह देखें क्या लाएमल बनता है इलेक्शन के करीब। इससे पहले 2002 वाले जो इलेक्शन थे उसमें एमएमए बड़ा पॉपुलर हुआ था, तो अब क्या सूरत दाल देख रहे हैं? आप भी एमएमए में थे, सब इतनी बड़ी सीटें ली थी, तो अब ये निज़ाम मुस्तफ़ा इत्तेहाद भी हो गया, दूसरा एमएमए भी हो गया, मिली यकजहती काउंसिल भी हो गई, वो जो दूसरा इत्तेहाद है, इतने इत्तेहाद हो गए तो फिर तो इस सूरत में नहीं लगता कि मजहबी जमायतें कोई रोल प्ले कर सकेंगी पार्लियामेंट के हवाले से? असल में मुत्तहिदा मजलिस अमल जी के एहिया के लिए मैं भी कोशिश कर रहा था और दीगर जो पार्टियां हैं हमारे मिली यकजहती काउंसिल के अंदर वो भी चाह रही थीं कि एक इत्तेहाद सामने आए कि जिसके अंदर तमाम मजहबी जमातों को नुमाइंदगी हो। सही। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जमात इस्लामी ने और मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम ने कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया और उन्होंने वही अपनी पुरानी 3-4 जमातें लेकर और जो लोग ख्वाहिशमंद थे, मिलियत काउंसिल के अंदर बहुत सी जमातें ख्वाहिशमंद थी, हम आना चाहते हैं, उनको भी उन्होंने नहीं लिया उसके अंदर। अपनी 3-4 जमातें और हत्ता कि उस मुत्तहिदा मजलिस अमल के अंदर जो उसकी बानी जमातें वो भी निकाल दी, वो भी इसमें नहीं है शामिल। अच्छा। हाँ, वो भी अब देखिए ना मौलाना समीउल हक साहब में वो तो इसके बानी जमात है, एक्टिव नहीं बानी है, वो तो बानी जमात में शुमार होते हैं, वो भी इसके अंदर नहीं है।
इसी तरह मेरी जो जमात है जमीयत उलमा पाकिस्तान, जी। ये बानी जमात में थे, अल्लामा शाह दुरानी की ये जमात है। और मुत्तहिदा मजलिस जब कायम हुई थी उस वक्त मेरी वाली जमात जो थी वो फाल थी। सही। अब इन्होंने हमारी जमात को नहीं रखा बल्कि एक नई जमात बना के हमारे नाम से और उसको शामिल किया और अब इसको रजिस्टर बना कराया हाल ही के अंदर। तो इस किस्म की जो जमातें बनाकर इन्होंने एक मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम से इत्तेहाद बनाई, एक यूं समझिए एक बड़े इत्तेहाद को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एक बहुत बड़ा मजहबी इत्तेहाद बनना चाह रहा था, बनने वाला था, लेकिन उन्होंने इस किस्म के 3-4 जमातें जमा कर और इस बड़े इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया और इसका नुकसान इनको भी पहुंचेगा, मजहबी जमातों को भी पहुंचेगा और मुल्क की सियासत पर भी इसके बड़े खराब असरात मुरतब होंगे। अरे ये 3-4 इत्तेहाद फिर जमा एमएमए का ये रवैया, तो क्या समझते हैं कि वो पुरानी जितनी सीटें थी 2000 वाली वो इतनी जीत सकेंगे या नहीं सकेंगे? नहीं, यही सूरत रही मुत्तहिदा मजलिस अमल के हवाले से। मुत्तहिदा मजलिस अमल तो कोई अब इस वक्त अवाम में मकबूलियत नहीं रखती। वो तो एक खास एक माहौल बन गया था, वो हमला हुआ था अफगानिस्तान पर, उसके तनाजुर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक हमदर्दी थी, एक जोश था, जज्बा था और फिर पहली मरतबा आए थे। अब तो ये कि ये लोग आ भी चुके हैं, इनकी पुरानी कारकर्दगी भी लोग देखेंगे, हुकूमत में भी आ चुके हैं, हुकूमत में भी आ चुके हैं, हमेशा नहीं आ चुके नहीं, हमेशा हुकूमत में रहते हैं, यानी हुकूमत से बाहर ये रह ही नहीं सकते मौलाना फजल रहमान साहब। तो जाहिर बात है कि इस सूरत हाल को भी लोग देख रहे हैं, फिर इन्होंने अब हुकूमत में रहकर क्या काम किया वो भी देख रहे हैं, इनकी कारकर्दगी भी देख रहे हैं इस सूरत हाल के। फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल पुरानी वाली बहाल नहीं हुई है, वो भी कौम देख रही है उसकी। तो इस सूरत हाल के अंदर ये मुत्तहिदा मजलिस अमल तो कोई कारकर्दगी नहीं अदा कर सकेगी और ना अंजाम दे सकेगी इस इलेक्शन के अंदर। मजलिस अमल वाले कहते हैं कि हमने बड़ी जमायतें जो हैं उनको लिया है, छोटे छोटे जो दुकान है, टांगा पार्टियां हैं, मजहबी जमायतें, हमने उनको नहीं लिया। सवाल का एक रिव्यू है। हाँ नहीं, वो तो बड़ी बड़ी जमायतें हमने इत्तेहाद शामिल, ऐसे करेंगे तो फिर 50 मजहबी जमायतें हो जाएंगी, तो हमें तो स्टेज पे तकरीर कराने में भी तकलीफ होगी। हाँ नहीं, उनसे ये पूछा ना कि जिन बड़ी जमातों को आपने लिया है उसमें से जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर भी इंतखाबात हुए थे बल्दियात के जी, उनके कितने बल्दियाती मुंतखब हुए थे, काउंसलर कितने मुंतखब हुए? ऐसी जमातें भी जिनका पूरे मुल्क में एक काउंसलर मुंतखब नहीं हुआ। जो एक काउंसलर मुंतखब नहीं कर सकता वो बड़ी जमात है। सही। जो एक बड़ा जलसा नहीं कर सकता वो बड़ी जमात है। जिसका कोई नुमाइंदा इस वक्त ऐवान में नहीं है वो बड़ी जमात है। सही। जिसकी अपने लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, जो पुराने लोग थे, पुराने साथी, वो सब छोड़ के चले गए, वो बड़ी जमात है। तो सवाल ये है कि ये तो एक अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। हमारे साथ बड़ी जमातें हैं, छोटी छोटी जमातें इन्होंने, और अब सवाल ये पैदा होता है कि जमातें भी अब अपने सामने बना के शामिल कर रहे हैं। भाई मुत्तहिदा मजलिस अमल में तो वो जमातें होनी चाहिए ना जो उस जमाने में थी जब मुत्तहिदा मजलिस कायम हुई थी, उसमें तो हम थे। उसमें तो खा वो बड़ी हो खा छोटी हो, खा मौलाना समीउल हक साहब बड़े हो या छोटे हो, उस वक्त वो बड़े थे जब आपके साथ थे, और जब आपके साथ नहीं तो वो छोटे हो गए। सही। उनसे कोई ये पूछे ना, वो कह रहे हैं हमने बड़ी जमातें ली हैं, छोटी जमातें छोड़ दी हैं, तो क्या वो छोटी जमात थी? तो आपने पहले क्यों लिया था उनको? हमारी छोटी जमात थी, पहले क्यों लिया था आपने उनको? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी जमातें हैं और बड़ी जमातें बाहर हैं इस वक्त, और बड़ी जमातें कोशिश कर रही हैं कि और जमातों को शामिल करके एक बड़ा इत्तेहाद बनाए। इंशाल्लाह बड़ा मजबूत मजहबी इत्तेहाद आएगा सामने। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक खां पोइ नाज़रीन डॉक्टर साहब अब्दुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब सां ॻाल्हि ॿोलियोसीं, स्लो जारी रहंदो।